Hello guys, today we are starting definite integration. So few are the things which we must know before starting with this. सबसे पहली बात यह है बच्चों कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है. ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे डर जाते हैं अरे डेफिनेट में क्या होगा. राइट, इट्स वेरी वेरी इजी एक्चुअली. क्योंकि इजी तभी होगा बच्चों जब आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से सोच लो, समझ लो, नोट डाउन कर लो, है ना. प्रॉपर्टी नंबर 1, ए से बी मतलब a इज़ द लोअर लिमिट, b इज़ द अपर लिमिट, एफ एक्स डी एक्स. एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है. एफ एक्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस लॉग का फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है. सो दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स. मतलब हमने एफ एक्स में क्या किया है, एक्स की जगह लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी माइनस एक्स. राइट, तो ये इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन रिमेन सेम, इसलिए इज इक्वल टू लिखा हुआ है. प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें, माइनस ए से ए तक उसका लिमिट है, मतलब लोअर लिमिट माइनस है, अपर लिमिट पॉजिटिव है, एफ एक्स डी एक्स. तो इसमें दो केसेस बनते हैं. अगर एफ एक्स ऑड है हमारा, राइट, अगर ऑड है तो स्ट्रेट अवे आंसर लिख सकते हैं 0, है ना, पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा. एंड इफ फंक्शन इज एफ एक्स इज इवन तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, माइनस ए से ए की जगह 0 to a कर सकते हैं क्योंकि इवन फंक्शन हो जाता है. ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे. उसके बाद हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो सकता है ये. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, ए से बी एफ एक्स डी एक्स. तो ए से सी और सी से बी है, और सी क्या है वहाँ पे, सी कुछ नंबर है ए से बी के बीच में. जैसे कि अगर ए 1 ले लें और बी 3 ले लें तो सी को 2 ले सकते हैं, है ना. लिमिट को चेंज कर सकते हैं 1 से 2, फिर 2 से 3. मतलब वन इंटीग्रेशन कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट इंटीग्रेशंस, है ना. ये हम लोग इजी बनाने के लिए करेंगे, इससे इंटीग्रेशन इजी हो जाता है. तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप लोग नोट डाउन कर लो, और इस पर मैं कुछ एप्लीकेशंस बता रहा हूँ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी 1 कैसे अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी 2 कैसे अप्लाई करना है, ऑड इवन कैसे पता करते हैं, थर्ड वाला भी कर लेंगे. राइट, पहले आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट डाउन कर लो बच्चों. हेलो बच्चों, आज हम लोग एग्जांपल करके देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशंस के, और जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसका इस्तेमाल करके देखेंगे हाउ टू यूज इट. चलो फॉर एग्जांपल मेरे को एक इंटीग्रेशन करने को बोला गया है -1 से 1 एक्स क्यूब कॉस एक्स डी एक्स. राइट, 1 मार्क में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस. तो मैंने बताया था आपको, जब माइनस ए से पॉजिटिव ए हमारे पास लिमिट हो और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स दिया गया हो, तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं. वी हैव टू कंफर्म कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑड है या इवन है. राइट, उसके लिए चेक कर लेते हैं. सबसे पहले लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं. अब x की जगह माइनस एक्स हमारे को रिप्लेस करना है. अगर ये इसके इक्वल आ जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इवन फंक्शन. मतलब जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा. लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आपको माइनस एफ एक्स मिलता है तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन. राइट, तो चेक कर लेते हैं. हमारे पास ये है, तो x की जगह मैं माइनस एक्स लिख रहा हूं, सो आई कैन गेट माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब कॉस ऑफ माइनस एक्स. सो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरे को मिल जाएगा माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स. एक्स क्यूब कॉस एक्स क्या है बच्चों, एफ एक्स है ये. दैट मीन्स आई एम गेटिंग एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, दिस वन. राइट, सो इस कंडीशन को मीट कर गया वो, दैट मीन्स ऑड फंक्शन है. जब कोई ऑड फंक्शन हमारे को मिल गया विथ माइनस ए टू ए, तो स्ट्रेट अवे 0 आंसर लिख सकते हैं. राइट, स्ट्रेट अवे 0 आंसर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये काम करके दिखाना पड़ेगा. यहां लिख दो ऑड फंक्शन, है ना इजी. आप इसको नोट डाउन करो, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करेंगे. नोट डाउन करो बच्चों ये क्वेश्चन. सेकंड एग्जांपल,
लिमिट दिया गया है 0 to 1 log of 1 by x minus x dx, राइट। इसको मैं एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 log of 1 minus x upon x dx। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं a प्लस बी माइनस एक्स। दैट मीन्स आई हैव टू रिप्लेस a प्लस बी माइनस एक्स। एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों? a प्लस बी माइनस एक्स लिखूंगा। यहाँ a क्या है? 0 है, b 1 है। दैट मीन्स x को मैं रिप्लेस करने वाला हूं 1 माइनस एक्स से। अब देखना ध्यान से बच्चों, 0 to 1 log x की जगह 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 0 to 1। तो ये मेरे को मिल जाएगा सॉल्व करने पे 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। दैट मीन्स 0 to 1 log x upon 1 minus x dx। दिस इज योर इक्वेशन 2, है ना। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ ऐड 1 and 2। जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों तो हमेशा ऐड करने की बात होगी, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस। इन दोनों को ऐड कर दो तो बहुत सिंपल चीज आने वाला है। i प्लस आई 2y हो गया, और इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, तो मेरे को मिल जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स dx। ये मिला है मुझे। अब बच्चों log की प्रॉपर्टी शायद आपको याद होगी, नहीं भी याद है तो मैं लिख देता हूं। log a प्लस log b होता है log ऑफ a इंटू बी, है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखना। जिसको आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो आप नोट डाउन कर लो। सो log a प्लस log b हो गया। दैट मीन्स log ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से एक चला जाएगा, ये चला जाएगा, मेरे पास log 1 बचेगा। 0 to 1 log 1 dx। और बच्चे हमारे को पता है कि log 1 तो 0 होता है, सो दिस इंटायर थिंग विल बिकम 0। सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई ओनली 0। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे मैं और क्वेश्चन बताने वाला हूं। बच्चों आप ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। 0 to पाई बाई 2 sin x माइनस कॉस एक्स 1 प्लस sin x प्लस एक्स। यहाँ पे मैं रिप्लेस करने वाला हूँ x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, सो यहाँ पर a 0 है, b पाई बाई 2 है, x तो x रहेगा। सो x की जगह मैं लिखने वाला हूँ पाई बाई 2 माइनस एक्स। कंसिडरिंग दिस इज योर इक्वेशन 1, नाउ आई कैन राइट 0 to पाई बाई 2 x की जगह साइन क्या मिलेगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू है यहाँ पे, सॉरी, इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब बच्चों हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, होता है। तो मुझे मिलने वाला है साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस साइन 90 माइनस से वही तो कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। बच्चों कुछ भी नया नहीं है। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों को ऐड करो, y प्लस आई 2y। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से ऐड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर तो सेम है, राइट। तो डिनोमिनेटर में तो कॉमन चीज आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, और यहां क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस यहां क्या है? cos x माइनस ऑफ sin x। ये तो पूरा कट के 0 आ गया।
राइट, ये पूरा जीरो मिल गया. सो इंटीग्रेशन वैल्यू इज जीरो ओनली इन दिस केस. ठीक है बच्चों, बहुत यूजफुल है ये, आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से. और इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके डाउट भेजो. राइट, डोंट हेजिटेट, नेवर हेजिटेट टू सेंड योर डाउट्स. नोट इट डाउन बच्चों. ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे दिया गया 0 to 1 लिमिट x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वापस वही वाला a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करो a प्लस बी माइनस एक्स से. यहाँ पे a 0 है, b 1 है. दैट मीन्स x को आप रिप्लेस करोगे 1 माइनस एक्स से. तो मेरे को इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, एज यू नो वेरी वेल. तो ये हो गया x की जगह 1 माइनस एक्स. तो ये मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 0 to 1 1 माइनस एक्स. इसको सिंप्लीफाई कर लो. 1 माइनस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n dx. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू गेट 0 to 1 1 माइनस एक्स x to the power n dx. दिस थिंग आई एम गेटिंग. अब इस आप ब्रैकेट को खोल दो. 0 to 1 ये हो जाएगा x n इंटू 1 एक्स एन डी एक्स माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 to 1 क्या मिलेगा बच्चों? x to the power n plus 1 dx. अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है ना. देखो ये इंटीग्रेबल था ही नहीं, तो बहुत बड़ा फंक्शन था, ह्यूज फंक्शन था ये. बाइनोमियल्स एक्सपैंड करेंगे तो करते रह जाएंगे, पागल हो जाएंगे. तो हमने इसको इजी वे में कन्वर्ट कर लिया. राइट, कन्वर्ट करके हमने इजी वाला इंटीग्रेशन बना लिया. आई रिमेन आई ओनली, इस पे तो फर्क नहीं पड़ने वाला. ये इजी वे में हो गया और अभी हमारा आंसर आ गया. सो आई एम गोइंग टू गेट x to the power n plus 1 upon n plus 1 0 to 1 minus x to the power n plus 2 upon n plus 2 0 to 1. बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है बच्चों. अब मैं यहाँ पर वैल्यूज डाल रहा हूँ. पहले अपर लिमिट डालते हैं, माइनस करके फिर लोअर लिमिट यानी जीरो डालेंगे तो जीरो ही होगा. यहाँ भी वही काम है, पहले अपर लिमिट डालेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट जीरो है तो नहीं डाल रहा हूँ. तो आई एम गोइंग टू गेट दिस वन 1 by n plus 1 minus 1 upon n plus 2. दैट्स इट, हो गया बच्चों. इसको आप नोट डाउन करो. इन केस ऑफ डाउट सेंड मी योर डाउट्स. हाय बच्चों, इस बार जो क्वेश्चन है इसमें मॉडुलस फंक्शन है मॉड ऑफ x प्लस 2 और लिमिट है -3 to 3. तो मुझे यहाँ पता करना पड़ेगा कि -3 से 3 के बीच में कौन से इंटरवल में यह फंक्शन पॉजिटिव है और कौन से इंटरवल में यह फंक्शन नेगेटिव है. तो बच्चों ध्यान से देखना, इसको दो इंटरवल में ब्रेक करना है, किसमें पॉजिटिव है और किसमें नेगेटिव है. तो आप खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोच लेते हैं कि x की जगह मैं -3 रखूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? -3 प्लस 2 यानी -1. राइट, तो -3 से अगर मैं नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज व्हाट -3 -2 -1 0 1 2 3. ये मैंने सारे इंटीजर्स शो किए हैं. -3 से -2 के बीच में मुझे चाहिए x प्लस 2 का नेचर. तो -3 डालूंगा यहां पे मैं, तो -3 प्लस 2 मेरे को -1 मिलेगा. और इस तरफ मैं आगे जाऊंगा तो मेरे को मिल सकता है, अगर -2 डाल दूं तो आ रहा है 0. इसके बाद यहां पे आ गया 0. इसके बाद जाऊंगा तो मिलेगा मुझे पॉजिटिव. तो मुझे समझ में आ गया कि -3 से -2 के बीच में x प्लस 2 इज नेगेटिव. ठीक है बच्चों, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ x प्लस 2. तो इसके लिए मेरे को लेना पड़ेगा -3x -2 और यहां पे लिखना पड़ेगा पॉजिटिव x प्लस 2 वेयर -2 लेस देन x लेस देन 3. ठीक, अब इसको दो इंटरवल में ब्रेक कर देते हैं. सो I is coming out to be -3 to -2 with minus sign x plus 2 dx
प्लस -2 से +3 x प्लस 2 dx, ये हो गया। अब ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, जैसा पहले करते थे हम लोग। -x dx यानी कि -x²/2 लिमिट -3 से लेके -2, -2 dx हो जाएगा -2x, -3 to -2, x²/2 -2 to 3 प्लस 2x -2 to 3 हो गया। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -4/2 प्लस 9/2 -2 प्लस 3, ये हो जाएगा 9 -4 3 प्लस 2, ये हो गया 5/2 -2 प्लस 5/2 प्लस 10। इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज द आंसर। तो मेन काम है हमारे को इसको इंटरवल से ब्रेक करके समझना, किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव, वी कैन डू लाइक दिस, नंबर्स को इंटीजर्स में ब्रेक करके। इसको नोट डाउन करो बच्चों। ये अगेन मॉडुलस का क्वेश्चन है, x² प्लस 2x माइनस 3 है, क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक को फैक्टर्स ढूंढ करके फैक्टर्स बनाएंगे, राइट। तो हाउ टू मेक फैक्टर्स, x² प्लस 2x माइनस 3। तो क्या करें बच्चों, x² प्लस 3x माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों में कॉमन आ गया x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 -1 कॉमन x प्लस 3, ये आ गया फैक्टर्स। अब इसे नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। x प्लस 3 0, यानी कि -3 यहां दिखा सकते हैं, और मतलब मैंने ये लिया है x प्लस 3 0 ले लो, तो x की वैल्यू -3 है ना, -3 विल सेटिस्फाई दिस। Similarly, x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1. तो x is equal to 1 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बेबी कर्व ऐसे बनाते हैं ना, ये हम लोगों ने 11th में सीखा था। तो ये पॉजिटिव एरिया होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो हमारे को देखना है यहाँ पर 0 और 2 की बात हो रही है, तो 0 यहाँ कहीं पे लाई करेगा और 2 यहाँ लाई करेगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, 0 से 1 के बीच में ग्राफ नीचे है, मींस नेगेटिव है, और 1 से 2 के बीच में ग्राफ ऊपर जा रहा है, मींस पॉजिटिव है। तो बस मेरे को तो इंटरवल मिल गया। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0 to 1, 0 to 1, तो यहां नेगेटिव लगाना पड़ेगा, x² प्लस 2x माइनस 3 dx प्लस 1 to 2 इट्स पॉजिटिव, 1 to 2 पॉजिटिव, x² प्लस 2x माइनस 3 dx हो गया। इसके बाद तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। क्या करेंगे इसके बाद, -x³/3 0 to 1, इसके लिए मैंने किया। इसके लिए क्या होगा बच्चों, -2 x²/2 0 to 1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो सिर्फ x होगा 0 to 1। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, x³/3 1 to 2 2 x²/2 1 to 2 माइनस 3x 1 to 2। ठीक है बच्चों, अब हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालनी है। अपर लिमिट डाल दो, लोअर तो 0 है, डालने की जरूरत भी नहीं है। -1 प्लस 3 प्लस 1/3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लो, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, इसको आप सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो मेन काम बच्चों क्या था हमारा, ब्रेक करना। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल, हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत बार किया हुआ है, ये तो हमने क्लास 11th में भी कर लिया था, बेसिक इंटीग्रेशन है। तो हम बच्चों हमारे को ये आनी चाहिए, हाउ टू डिवाइड दिस
into two integrals. आप इसको नोट डाउन करो बच्चों, और in case of doubt send me your doubts without any hesitation. Note it down.